और टुकु वो पर्स लेकर आना, ऑन करो। तो जो मैं पर्स की बात कर रही थी, महिलाओं का संबंध जो है वो खरीदारी से रखा गया है। महिलाएं और खरीदारी, ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और हम महिलाएं जो होते हैं ना, इन ये चाह कर भी पैसे नहीं बचा पाते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती है जिससे हमारे रखे हुए पैसे भी हैं, उसे खर्च करने में हमें चुल मचने लगती है। क्या आप भी सहमत हैं इन बातों पे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 4 ऐसी चीजें जिस पे मैंने पैसे खर्च करने बंद कर दिए हैं। देखिए, पैसे खर्च करने जो होते हैं ना, ये हमारे हाथ में होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूंगी, औरतें जो होती है ना वो खरीदारी करना पसंद करती है। मुझे खुद शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा मैं टाइम लगाने लगती हूँ चीज़ों को, मतलब कि जांच पड़ताल परखना, ये सब करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और मुझे लगता है कि कई मेरी बहनें जो हैं सहमत होंगी इस चीज़ों के लिए। लेकिन पता है एक चीज़ और, कि मुझे ऐसा लगता है ना कि पैसे लेकर अगर हम जाएंगे ना खरीदारी करने के लिए, तो ऑब्वियसली पैसा हमारा खर्च हो ही जाएगा। और अगर हम पैसे मतलब बाजार में जाएंगे तो पैसे ऑटोमेटिक खर्च होगा, ये होता है ना। तो मेरा क्या है ना कि पहले स्टार्टिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मैं पैसे लेकर या बाजार चली जाऊं तो कुछ सामान ना लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी हाल ही में मैंने बंजारा मार्केट वाला जो क्लिप है अपने दूसरे चैनल पे डाला भी था आप लोगों को, कि मैं गई थी उस मार्केट को, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर भी किया। ज्यादा समय नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम मार्केट जाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे। लेकिन अच्छा लगता है हम महिलाओं को शॉपिंग करना, अच्छा लगता है। हमें कोई नई चीज रहती है तो हम उसे घर लेकर आते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को 4 ऐसी चीजें जिस पे अब हमें पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, जो मैंने तो बंद टोटली कर दिए हैं। तो आप लोग भी इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज की, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज, बार बार मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि हमारी एक मतलब सब्सक्राइबर है पूजा जी, वो मुझसे पूछ रही थी कि उनका एक मंगलसूत्र है और मंगलसूत्र जो है वो टूट गया है। तो क्या उन्होंने कुछ पैसे भी सेव किए हैं, तो क्या उन्हें वो मंगलसूत्र चेंज कराना चाहिए या फिर क्या कराना है, क्योंकि उनको मंगलसूत्र पहनने की इच्छा हो रही थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि अगर आपका मंगलसूत्र टूट गया है, मैंने ऐसे उनको रिप्लाई ये चीज कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका मंगलसूत्र टूट गया है तो आप एक काम कीजिए, आप मतलब मान लीजिए हल्का मुल्का जोड़ लगाने से वो सही हो जाएगा, तो आप उसको सही करवा लीजिए। लेकिन अगर ज्यादा टूट गया है तो अभी उस चीज को रहने दीजिए। क्योंकि मैं आपको, और दूसरी चीज, मैं कभी 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 भी इस चीज के समर्थ में नहीं रहती हूँ ना, कि आप मतलब उसको जाइए एक्सचेंज कराइए, उसके बदले नया खरीद के लाइए, कुछ और पैसे दीजिए, ये सब चीजें नहीं। अगर वो बनने लायक है तो उसको बना लीजिए, नहीं बनने लायक है तो उसको अभी आप कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। क्योंकि अभी जिस तरह की हालात हुए हुए हैं मतलब गोल्ड के लिए, तो ना ही मैं गोल्ड चेंज करने की आप लोगों को मतलब कि एडवाइस दूंगी, और ना ही मैं आप लोगों को ये भी कि आप नया परचेज कर ले, ऐसा कुछ भी मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों, हाँ, तो जिस टॉपिक पे हम लोग थे वहां पे हम आ जाते हैं। सबसे पहली चीज कि महंगी महंगी साड़ियां लेनी मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। देखिए, आजकल ऐसा है ना कि अभी जो जमाना चल रहा है ना, वो जमाने में ना मुझे लगता है कि 1000 1200 ये मतलब कॉमन साड़ियां होती हैं। आप जाओगे भी ना, हाँ मार्केट में मिलती है 700 800 की भी साड़ी मिलती है, लेकिन वो पसंद नहीं आती है जल्दी। और ऐसा है ना कि हम लोग साड़ी जो है ना वो डेली बेसिस पे नहीं पहनते हैं। जैसे बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो ससुराल में रहती हैं, और मतलब कि जिन्हें रोज के
रोज साड़ी पहनना है, तो वो तो ऐसा नहीं है कि वो 1000 1200 या 1500 की ही साड़ी पहनेंगी। मैं यहाँ पे ओकेजनली बात कर रही थी। तो बात ऐसा है कि मैं अक्सर क्या करती हूँ ना, कि जो मेरी साड़ियाँ होती हैं ना, जैसे मेरे पास बहुत महंगी महंगी भी साड़ी है, लेकिन वो साड़ियाँ मैंने परचेज नहीं की। मैंने इस बार जो मैंने आप लोगों को जो अपने ब्लॉग दिखाया था ना, जो मैं केरला गई थी और केरला से एक साड़ी लेके आई, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। लाइफ ऑफ टुकू पे मैंने वो ब्लॉग जो है वो डाला भी था। तो उसमें मैंने पूरा अपना बताया था कि मैंने कैसे कैसे साड़ी खरीदी, कितने उसने बोला था, मार्जिन कितना रखा और कितना कम करा के मैंने खरीदा। वो मैंने साड़ी खरीदी है खुद से। लेकिन बाकी जो है साड़ी जैसे कि मुझे मिल जाती है, मम्मी दे देंगी या मेरी मदर इन लॉ दे देती है, तो मैं अच्छी साड़ियाँ ही लेती हूँ, उन लोग अच्छी साड़ी ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि साल में अगर एक दो मुझे साड़ी मिल जाती है, मुझे फिर साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे अगर लेना होता है तो मैं ले लेती हूँ 2 ढाई हज़ार के करीब में, लेकिन ज्यादा साड़ी नहीं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि साल में 3 साड़ियाँ मेरी होती ही हैं, वो भी व्रत त्योहार में नई साड़ी होनी चाहिए। तो मैंने महंगी साड़ियाँ जो होती है ना, 4000 5000 की, वो साड़ियाँ लेनी मैंने बंद कर दी है। क्योंकि उन साड़ियों को अगर मैं लूंगी तो ऐसा होता है कि एक बार पहनेंगे उन साड़ी को, 2 बार पहनेंगे, 3 बार, फिर हम उसको पहनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये बार बार वही साड़ी पहन के आ जा रही है। तो इसलिए मैंने महंगी साड़ियाँ जो है ना वो लेने बिल्कुल बंद कर दी है। और मैं यही कहूंगी कि साड़ी आप वैसी लें कि जैसे कि 1200 1500 या 1000 रुपए, जो भी आपको अच्छी साड़ी मिल जाती है उसको लीजिए। क्योंकि वो पहनने में एक तो आप रफ एंड टफ रहिएगा, और आपको फील भी नहीं होगा अगर कुछ बाई चांस कुछ नुकसान होता है साड़ी में तो। और दूसरी चीज कि आपका पैसा जो है ना, आप मतलब कि उसी 5000 रुपये में आप 5 साड़ियाँ कर लोगे। तो इसलिए कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि थोड़ा मतलब कि हिसाब से साड़ी खरीदनी चाहिए, ज्यादा महंगी साड़ियों पे ध्यान नहीं। यहाँ मैं मतलब 4 5 हज़ार को ही महंगी कह रही हूँ, हो सकता है किसी के दिमाग में 10 हज़ार 12 हज़ार रुपए को महंगी कहा जाता होगा। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। दूसरी चीज है दोस्तों कि अनावश्यक जो कॉस्मेटिक की चीजें होती है ना, वो लेनी मैंने बंद कर दी है। देखिए एक टाइम ऐसा था ना कि मैं भी जैसे देखती थी ना कि कोई भी ऐसा क्रीम या कोई भी ऐसी चीज है जो जिससे ये फायदा होता है, फिर मतलब कि बहुत सारी चीजें मैं देखती थी और मैं ऑर्डर कर देती थी या जाके मार्केट से उस चीज को परचेज करके लेके भी आती थी। मुझे अच्छा लगता था, मैं करती थी। लेकिन पता है धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि कुछ दिनों के बाद वो चीज मेरा ज्यों का त्यों, 1 2 बार लगाया, ज्यों का त्यों रह गया। और उसके बाद जब मैं सफाई करती हूँ, जैसे ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब कि एक्सपायर हो गए हैं, तो कूड़ा में जा रहा है, मैंने यूज ही नहीं किया। तो इन सब चीजों से मैंने एनालाइज किया ना कि अब मुझे वही चीज खरीदना है जो मैं यूज करती हूँ और जो मुझे सही लगता है। मतलब अनावश्यक कॉस्मेटिक चीजों पे अपने पैसे खर्च करने की बिल्कुल सही नहीं है। कॉस्मेटिक जो होती है, अब देखिए बहुत लोग तो बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे घरेलू उपाय भी होता है, बेसन लगाना, चंदन लगाना, और बहुत सारी सारी चीजें करते हैं। मैं भी मतलब इन सब चीजों पे मतलब पूरा पूरा मतलब मेरा सहमत है कि घर की चीजों से करना चाहिए। लेकिन हाँ, हालांकि मुझे हमेशा टाइम नहीं मिल पाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, ये मुझ में कमी है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि अगर हमारे घर की चीजों से हमारा सौंदर्य जो है वो सही रहता है तो वही चीज को अपनाएं। क्या जरूरत है कॉस्मेटिक्स में पैसे खर्च करने की। तीसरी चीज आती है दोस्तों महंगे पर्स। देखिए ऐसा है कि मैं जो है ना बहुत महंगा जो पर्स होता है वो नहीं यूज करती हूँ। इसलिए नहीं यूज करती हूँ, रीजन ये है कि देखिए मेरा रोज का काम होता है, रोज का काम होता है मतलब रोज मुझे स्कूल जाना है, अपने बैग लेके जाने। तो मैंने ना लास्ट ईयर एक वीडियो भी आप लोग को दिया था, जिसमें एक बैग की कीमत मैंने बताई थी कि 300 की 350 रुपये का वो पर्स पड़ा था। और उस पर्स को मैंने हिसाब करके बताया भी था कि मतलब पर डे का मेरा 12 से 13 रुपया लग रहा है, इस तरह से हमारा हिसाब लग रहा था। और वो तो एक मतलब 2 साल पहले मैंने बताया था, लेकिन वो पर्स पता है अभी तक चल रहा है। थोड़ा बहुत उसके बेल्ट जो है ना वो खराब हो गए हैं, लेकिन अभी चल रहा है। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि सब कुछ ठीक है, उसका चेन वगैरह भी सही है, तो अभी इसको चला लेती हूँ, बाद में जो है फिर मैं चेंज कर दूंगी। तो अभी जाके मैं मार्केट से ऐसे 300 रुपये में एक और पर्स लेकर आई हूँ, मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी उस पर्स को। तो लेकर आई हूँ, कर रही थी ना, तो वो यही पर्स है, ये भी मैं लेकर आई हूँ। ये नया पर्स है मेरे पास, अभी मैंने बस एक दिन यूज किया है। और दोस्तों ऐसा है कि ये 300 रुपये का पर्स है।
ये पर्स जो है ये 300 रुपये का है और मैंने ये खरीदा है। अभी मेरा पुराना वाला चल रहा है, जो मैंने आप लोगों को 2 साल पहले जो वीडियो दिखाया था वो भी पर्स चल रहा है। उसके थोड़े बहुत जो बेल्ट है वो खराब हुआ है, लेकिन अभी इसको अब उसके बाद में यूज करूंगी। तो ये इमरजेंसी के लिए मैं लेके आई हूँ कि बाई चांस अगर किसी दिन वो पर्स खराब हो गया तो मैं तुरंत मार्केट नहीं जाऊंगी। तो कहना यहाँ पे ये है कि महंगे पर्स में यूज नहीं कर पाती हूँ। एक दो मेरे पास स्लिंग बैग भी हैं, लेकिन वो भी ठीक ठीक रेट के हैं। वैसे ही 300 350 के ही वो पर्स आए हैं। मैं ज्यादा महंगे पर्स नहीं रखती हूँ। ढेर सारे जो लोग पर्स का कलेक्शन करके रखते हैं वो भी मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि पर्स जो होते हैं ना वो अगर खासकर लेदर का पर्स ज्यादा दिनों के लिए रख देते हैं तो वो खराब होने लगता है। और हुआ भी है ऐसा मेरे साथ, इसलिए मैं ज्यादा पर्स वगैरह कलेक्शन नहीं रखती हूँ। ये मैं अपना बता रही हूँ कि कैसे हम मिनिमलिस्ट हो सकते हैं और कैसे कम से कम चीजों में भी हमारा काम चल सकता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा जो मैं बताऊंगी दोस्तों, ये मेरे फुटवियर को लेकर है कि देखिए फुटवियर जो होता है ना, ज्यादा जैसे होता है ना कि अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो भी मैं नहीं रखती हूँ। हाँ, फुटवेयर मुझे रखना पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोग को पता है कि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हम लोग स्पोर्ट्स शू यूज करते हैं। क्यों ये स्पोर्ट्स शू पहनते हैं? क्योंकि ना हमें ना दिन भर खड़े होने का काम है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी मैं 6 6 साढ़े 6 6 घंटे तक खड़े ही रह के काम करती रहती हूँ, क्योंकि वहां पे ऐसा है कि काम ही है हमारा खड़ा होके करने का। बस एक लंच के टाइम में थोड़ा बैठते हैं, कभी कभार अगर फ्री पीरियड मिल गया तो बैठ जाते हैं। और यही टीचिंग प्रोफेशन में होता भी है। तो उसके लिए स्पोर्ट्स शू जो होता है उसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं। इसके अलावा मैंने 2 सैंडल रखी है और 2 शूज रखे हैं, क्योंकि एक शूज जो है वो मेरा रेगुलर बेसिस पे मैं यूज करती हूँ। दूसरा शूज जो है वो कभी कभार जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा स्कूल में है या कहीं जाना है तो। और एक मेरे पास स्लीपर है। तो टोटल मेरे पास ना 5 मैंने अपने लिए रख रखे हैं। 5 जोड़े। अब कोई कहेगा हमें कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ज्यादा है। वो भी इसलिए रखा गया कि इमरजेंसी में कभी एक खराब हो जाए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि साड़ी वाड़ी में मुझे सैंडल पहनना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने सैंडल रखा है। और दूसरा सैंडल जो है वो इसलिए रखा है कि अगर एक टूट गया तो वो मेरा काम चल पाएगा। इसलिए मैंने ऐसे करके एक्स्ट्रा रख रखी है चीजें, लेकिन अपने हिसाब से रख रखा है। तो उसको भी मैंने ये चीज देखा है। और हाँ, महंगी फुटवियर की बात मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शूज वगैरह जो होते हैं ना वो अच्छा, मतलब कि कंफर्टेबल ही लेना चाहिए। उसमें अगर थोड़े पैसे लग भी जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन का मतलब ख्याल रखता है, हमारे पाँव का पूरा मतलब ध्यान रखता है। इसलिए मैं ना शूज वगैरह में पैसे जो है वो थोड़े खर्च कर देती हूँ मैं। मतलब कि उसमें नहीं देखती हूँ कि 500 600 में अगर कुछ आ जाए। अगर अच्छी कंपनी का मुझे मिल रहा है जो कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं वो परचेज कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग को 4 तरीके बताए और मैंने अपने हिसाब से बताया। हो सकता है किसी को 2 ही शूज 2 ही मतलब चप्पल की जरूरत होती है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैसे खर्च कीजिए। जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे खर्च करने से ही हमारा जो मतलब कि पैसा भी बच पाएगा और हम अच्छे दिख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक जोड़ी मतलब कि चप्पल में रहते हो या आपके पास 5 जोड़ी है, फिर भी आपको पहचानने वाले यही कहेंगे कि हाँ वो इंसान जा रहा है। इसलिए अपने काम पे अपने काम से ना किसी को वैल्यू दीजिए, ना कि अपना कपड़ा लत्ता ये सब पहन के हम किसी को अपने मतलब अपना इंप्रेशन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।